साथियों नमस्कार, मेरा नाम अरविंद शुक्ला है और आप देख रहे हैं न्यूज़ पोर्टली। मैं अभी आया हूं उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी ज़िले के शीतलापुर गांव में, जहां रहते हैं दिलजिंदर भाई, जो कि गन्ने की सिंगल बड जो मेथड है उससे बुआई करते हैं। जो हमारा पिछला वीडियो था उससे करीब 2.5 लाख लोगों ने देखा, कुछ ही दिनों में देखा, और बहुत सारे लोगों ने सवाल किए, करीब 150 सवाल हमारे पास आए। बहुत सारे लोगों ने आपका नंबर मांगा, तो हमें भी एहसास हुआ कि शायद ये जो विधि है ये बहुत रोचक है, बहुत लोगों काम आने वाली है, क्योंकि इस विधि में पानी कम लगता है, बीज कम लगता है, पैदावार ज़्यादा होती है। तो उत्तर प्रदेश से लेके महाराष्ट्र और पंजाब तक के किसानों ने हमको फ़ोन किया और बात की, और उन्होंने ये हमसे कहा भी कि आप दिलिंदर भाई के खेत में दोबारा जाइए और उनका खेत दिखाइए। बहुत सारे सवाल थे हमारे, उनके जवाब दीजिए। तो फिर हमने आपसे समय लिया और आज मैं आ गया लखनऊ से लखीमपुर खीरी। तो एक बार फिर से स्वागत है भाई आपका। थोड़ा मुझे ये बताइएगा कि ये जो पहले जो नए नए जो लोग हैं उनको मैं बता दूं कि गन्ने की जो वर्टिकल सिंगटबद्ध विधि है वो क्या है, फिर हम उन लोगों के सवालों का जवाब देंगे जिन्होंने हमारा पिछले वीडियो देखा और पूछा था। सिंगल बट वर्टिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक आंख का टुकड़ा काटा जाता है, नीचे से हिस्सा छोटा रखा जाता है और ऊपर से थोड़ा लंबा, जो इसका नोड है और इंटर नोड है। इंटर नोड माना जाता है कि उसका फूड स्टोर्ड है, उसमें हर नोड के ऊपर एक इंटर नोड है। गन्ने को अगर आप देखेंगे तो जो इंटर नोड है उसमें खाना होता है और नीचे नोड जो है वो मिट्टी के अंदर दबा दी जाती है, जिससे कि आपका पौधा जब जमता है। सिंगल वर्टिकल बड जो है उसमें आपके बीज की बचत है, लेबर की बचत है, पानी की बहुत बचत है। इसके अलावा ऑल इन ऑल इसमें आपके खर्चे कम हैं और उत्पादन जो है वो आपको भरपूर मिलता है। सिर्फ ये है कि एक किसान को इस विधि में विश्वास करने की बहुत ज़रूरत है, उसको भरोसा होना चाहिए कि उसको इसमें पैसा उसका जो है रिटर्न होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप शुरू में ही अगर आप डमाडोल हो जाएंगे। हाँ डगमगा गए तो फिर आप उसमें सफलता नहीं प्राप्त कर पाएंगे। इसकी शुरुआत ही थोड़ी सी किसान को डरा देती है। जैसे कि आपने भी जब पहले आके खेत देखा होगा तो इतनी दूरी पे जब किसान देखता है कि गन्ना और इतना कम गन्ना, तो उसकी हिम्मत नहीं पड़ती है इस चीज़ को अडॉप्ट करने में। पर लेकिन आज जब आप 2 महीने बाद दोबारा आए हैं और पहले की अपेक्षा जब आपने देखा तो पॉजिटिविटी जाहिर एक सी आपको बात दिखी है। होगी इस खेत में कि नहीं, कि इसमें कुछ तो है। तो जैसे हमने डिस्कस किया पहले कि इसी खेत में हमने एक साइड पे जो है नॉर्मल तरीके से 2 लाइनें लगाई हैं और एक तरफ हमने अपने जो पूरा खेत है वो हमने वर्टिकल सिंगल बड से लगाया है। तो उसमें आपने देखा कि अच्छी टिलर्स की ग्रोथ, अच्छी टिलर्स हमें मिल रहे हैं खेत से। अभी फर्टिलाइज़र एक बहुत बड़ा इशू है फार्मर्स का, जो उनके दिमाग में एक चीज़ बैठी हुई है कि हमको क्या, आम तौर पे सवाल भी यही रहता है कि आप इसमें क्या डालते हैं। और क्योंकि किसान को हर तरफ से इसी के नाम पे बहुत ज़्यादा लूटा जाता है मार्केट में। अगर हम एक स्पष्ट भाषा में इस सही बात है। चीज़ को बोलें तो लूटा जाता है कि सिर्फ टिलर्स के नाम पे, कि जबकि हमको ये समझने की बहुत आवश्यकता है कि टिलर्स जो हैं वो एक नेचुरल प्रोसेस है, एक कुदरती काम है जो आपको टिलर्स मिलते हैं। बस ज़रूरत इस चीज़ की है कि आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो उस पर्टिकुलर क्रॉप के लिए जो आपको उसको जो सूट करे, और उसका एक एनवायरनमेंट ऐसा बना दीजिए तो वो अपने आप आपको उसका रिस्पॉन्स दिखाएगा। साथियों, टिलर्स मतलब गन्ने में कितने कल्ले आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका हमें यहाँ पे प्रत्यक्ष उदाहरण दिखाया गया है। दिनेश भाई वो जब मुझे फिर से करके हाँ दिखाइए एक जी बार। बिल्कुल। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, आशीष सर नोट करो। देखिए हम लोग जब ज़मीन के अंदर गन्ना बोते हैं तो वो आपका नहीं, मिट्टी के यहाँ अंदर दिखा चला दिए जाता फिर है। उसके हाँ बाद जी, में हाँ करिए। जी। तो अब आप देखिए ये वर्टिकल सिंगल बड हमने एक इसको लगभग 1.5 से 2 महीने हो गए हैं इस क्रॉप को। तो टिलर्स सबसे पहले आप देखिए मदर शूट निकला। मदर शूट इस पारंपरिक इसमें भी तरीके है, में भी निकला, मदर शूट तो निकलेगा ही, पहला जो लेकिन होता इसमें है एक है। उसको मदर शूट कहते हैं। अब इतने ही टाइम पीरियड में, उतने ही समय में इसमें आपको 1 2 3 4 5 टिलर्स अभी मिल गए हैं। ये अभी शुरुआत है, इसकी टिलर्स आने की शुरुआत हो गई है। ऑन दी अदर हैंड जब आप इसको देखोगे तो इसमें आप देखिए कि एक अभी सिंगल ही खड़ा है ये, और सिंगल खड़ा होने की वजह से इसकी हाइट जो है मदरशूट की वो बढ़ती चली जा रही है, और टिलर्स अभी नहीं दे पा रहा है ये। क्यों नहीं दे पा रहा है, उसके पीछे कारण ये है कि जो एक माहौल, जो एक एनवायरनमेंट चाहिए एक क्रॉप को फ्लरिश करने के लिए, बढ़ने के लिए, वो माहौल उस विधि में नहीं है उसके पास। उसमें टिलर्स, अब इसमें किसान को टिलर लेने के लिए
दुनिया भर का सामान, खाद ग्रोथ पानी डालनी प्रमोटर, पड़ेगी। खाद पानी सब डालेगा वो कि मुझे टिलर्स मिल जाएं। बट वो टिलर्स जो भी आएंगे वो आएंगे नेचुरली ही, वो एक नेचुरल प्रोसेस है, वो किसी फर्टिलाइजर की वजह से नहीं आएगा, बट लेकिन वो डालेगा फर्टिलाइजर। क्योंकि उनका माइंड गेम ऐसा कर दिया, क्योंकि आपके विज्ञापनों ने आपके दिमाग में ठूस ठूस के भर दिया है कि जितना आप ज़्यादा खाद पांच डालोगे, ग्रोथ प्रमोटर डालोगे, आ जाएंगे। असर होता है लेकिन उस तरह से नहीं। लेकिन आप ये सब थोड़ा सा, अगर आप कहते हैं ना समय के साथ चलोगे, थोड़ा सा हवा पानी का ध्यान रखोगे तो सब कुछ हो जाएगा। वही चीज़ इसमें इस विधि में होती है। और वो कैसे होता है वो थोड़ा देखिए समझिए। तो हाँ बताइए वो तो नमी वाला। अब जो सबसे मेन रोल जो होता है, क्योंकि ये एक हीट लविंग प्लांट है, इसको बहुत धूप चाहिए, इसको अच्छी गर्मी चाहिए इसको पैदा होने के लिए, और इसको एक लंबा ड्यूरेशन भी चाहिए। अब हम क्योंकि नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में हैं, तो हमारे पास जो समर्स हैं वो इतने लंबे नहीं हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रल इंडिया या फिर सदर्न इंडिया। नीचे आप दक्षिण की ओर जाएंगे तो वहाँ पे बड़े लंबे समर्स और अच्छी हीट वाले होते हैं। तो हमें क्या करना है, हमको अपने मौसम के हिसाब से अडेप्ट करना है। तो अडेप्टेबिलिटी क्या है हमारे यहाँ पे कि अगर आप गन्ने को अंदर ना बो के पारंपरिक तरीके से आप इसको साइड पे वर्टिकली लगा देते हैं, तो क्या होता है कि जो सनलाइट का एक्सपोजर है, अगर आप प्रैक्टिकली इसको देखेंगे बैक ऑफ द पाम से, आप इसको वो करिए, आप इसके टेम्परेचर को फील करके देखिए नाली के अंदर यहाँ पे और इस डायरेक्शन में, जहाँ पे जिस डायरेक्शन में हमने अभी बड लगाया हुआ है, तो आप देखेंगे कि यहाँ से और सामने और अंदर से करीब करीब 3 4 5 डिग्री का, तो मतलब हमें एग्जैक्टली तो नहीं पता है, बट लेकिन एक अंतर फील हो रहा है। एक अच्छा खासा अंतर महसूस हो रहा है। ये कोई भी किसान जो है अपने खेतों में प्रैक्टिकली करके देख सकता है खुद ही। ये देखिए, करना कुछ नहीं है, हाँ, सिर्फ मेजर, आप सिर्फ ये, क्योंकि सेंसिटिव पार्ट होता है हाथ का, आप इसको बस हाँ। ऐसे फील करके देखिए तो आपको अच्छा खासा टेम्परेचर में डिफरेंस दिखेगा। और उसी साइड पे आपने बड लगा दी है, तो अब क्योंकि सर्दियां हैं और इसको धूप की ज़रूरत है, तो मैक्सिमम एक्सपोजर जो है सनलाइट का वो इसी तरफ है, और उसका रिजल्ट आपके सामने है। इस एक किसी से किसान साथी ने पूछा था कि हमको किस तरह बुआई करनी चाहिए, तो कि गन्ना आपने बताया है कि ज़्यादा गर्मी वाली क्रॉप है, ज़्यादा सूर्य की रोशनी चाहिए, इसको पानी चाहिए लेकिन कम चाहिए। जी, पानी चाहिए लेकिन कम चाहिए। वो कैसे? तो उन्होंने जिस तरह से बुआई की है कि देखिए सूरज इधर से निकलता है, यहाँ पे रोशनी पड़ती है, इधर हमारे तरफ लखीमपुर की मैं बात कर रहा हूँ तो हमारे सामने देखिए सूर्यास्त होने वाला है। दिखाओ सर आशीष इधर को, इधर देखिए सूर्यास्त होने वाला है। नहीं, आपको इसमें एक हम एडिशन करना चाहेंगे। एडिशन ये है, हाँ बताइए ना, पहले मैं थोड़ा जोड़ देता हूँ फिर आप करिए। तो मैं क्या समझाना चाहता था कि आप देखिए यहाँ पे कि अगर आप गन्ना बीच में बोया होता तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है। शाम का समय इतना हो गया, देखिए गर्मी बरकरार है, दिन पूरा निकल चुका, अभी भी मतलब है गर्मी है। यानी कि अगर अंदर बोया होता तो वो टेम्परेचर नहीं मिल पाता। यहाँ पे देखो थोड़ी सी आप देखोगे किनारे है, लेकिन फिर भी उस तरह की यहाँ पे गर्मी नहीं है। लेकिन अगर यहाँ रख कर देखोगे, हाथ रखोगे, यहाँ हाथ रखोगे तो आपको गुनगुनी धूप, आपको हल्की सी गर्मी मिलेगी, जो गर्मी गन्ने को बढ़ने में मदद करती है। इसीलिए गन्ना आपको इस साइड में लगाया गया है। और बाकी इसके ज़्यादा डिटेल जो है और बताएंगे भाई साहब। तो इसमें यह है कि आप डायरेक्शन, बेड की डायरेक्शन देखो, ईस्ट से वेस्ट की तरफ ये है, और जो साउथ फेसिंग है हमारा, साउथ इस तरफ है हमारे सामने, तो साउथ फेसिंग की स्लांट जो है, बेड की जो स्लांट है, जो ढलान है, उसके ऊपर हमने इस तरफ इस गन्ने को बो दिया है। विंटर्स में क्या होता है, आपके जो सन टाइम जो होता है, जो आपको धूप मिलती है, वो ड्यूरेशन कम होता चला जाता है, क्योंकि सन का जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और पूरा ईस्ट से वेस्ट में ना सेटल होके ये थोड़ा सा साउथ वेस्ट में आ जाता है। तो बट जितने टाइम भी ये सूरज रहता है, उतना टाइम जो भी सनलाइट का एक्सपोजर है वो आपको इस तरफ मिलेगा। और ये क्योंकि एक हीट लविंग क्रॉप है, तो इसको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल रहा है, और ये उसका रिजल्ट हमारे सामने आ रहा है। दूसरी चीज़ ये है, प्लेसमेंट ऑफ द बड बहुत इंपॉर्टेंट है। बड को आपने कहाँ लगाना है वो भी थोड़ा सा इसमें टेक्निकल है। टेक्निकलिटी उसमें ये है कि आपको, जब आप इसकी बुआई करते हैं, जब इस नाली में आप पानी चलाते हैं, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो एक ये पानी की वजह से एक निशान बन जाता है इसमें। ये देखिए, ये यहाँ तक पानी चला है इस निशान के नीचे, और ये देखिए यहाँ पे सिर्फ नमी आई हुई है, जिसको वो कहते हैं सीलन बोलते हैं। तो पानी हमेशा आपकी क्रॉप के जो इसकी जो इसका प्लेसमेंट है वो हमेशा हमने पानी में ना करके उससे थोड़ा ऊपर रखा है, ताकि इसकी रूट्स जो हैं गन्ने को पानी अपनी आवश्यकता के अनुसार वो पानी खुद लेगा, ना कि आप उसको ज़बरदस्ती पानी में डुबो रहे हैं। इससे क्या होता है कि क्रॉप में एरिएशन रहती है, हवा का संचार बना रहता है, और पानी उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो खुद ही लेता रहता है जितनी इसको ज़रूरत है। तो यही 4 5 6 कारण हैं जो इसकी नेचुरलाइजेशन इसको बोल सकते हैं हम, उसको ग्रो करने में मदद करते हैं। उसकी ग्रोथ में वो
हेल्प करता है इसकी। तो 2 महीने बाद मैं इसी खेत में आया हूँ, पहले भी इसी खेत में आए थे और अभी तक कई सारे लोगों का सवाल था कि खाद कैसे डालते हैं, इसमें बेसिल में क्या करते हैं। तो 2 महीने हो गए और इन्होंने अभी कोई विशेष खाद इसमें नहीं डाली है। अभी जो हर्बिसाइड या फिर जो पेस्टिसाइड है और जो फर्टिलाइज़र है उसका भी जुड़ा सवाल है, वो भी हम ले लेते हैं क्योंकि फिर से कई सारों ने जी, पूछा, बात बहुत ज़रूरी है। ये है भी बहुत हुँ, इम्पोर्टेंट है। जैसे फर्टिलाइज़र की बात हुई, आपके खेत अगर बहुत मजबूत हैं तो आपको बेसल में बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है। ये फिर डिपेंड करता है, कोई स्पेसिफिक इसकी डोज नहीं है कि हम बोल दें कि 2 बोरी एनपीके या 1 बोरी, कुछ भी। ये अपने खेत पे डिपेंड करता है, आपने कैसे अपने खेतों को मेंटेन किया हुआ है। तो हमने जो आखिरी खाद दी थी वो इसकी जुताई, आखिरी जुताई से पहले दी थी, बेड बनाने से पहले। जो हमारे रिक्वायरमेंट थी, हमने उस हिसाब से इसको फर्टिलाइज़र दे दिया और उस समय से अभी तक हमने इसको कोई फर्टिलाइज़र नहीं दिया है और इसके ग्रोथ का अपना प्रोसेस शुरू है। और हमें अभी आने वाले समय में भी कोई आवश्यकता नहीं है इसको फर्टिलाइज़र देने की, हम नहीं देंगे। इंसेक्ट कंट्रोल आपको करना पड़ता है, वो सीजनल होता है, तो वो उसकी देखभाल है, वो मैनेजमेंट के अंडर आता है। अगर आपकी कीट नहीं लग रहा है तो वेल एंड गुड, अगर लगना है तो आपको कोई भी जेनेरिक आप अपना इंसेक्टिसाइड इस समय इस्तेमाल करके कंट्रोल कर दीजिए। विंटर्स आ रही हैं, टेम्परेचर डिप होगा तो कीड़े का भी प्रकोप जो है वो अपने आप कम हो जाएगा। रह गई वीड कंट्रोल की बात, तो वीड कंट्रोल में भी अगेन बहुत जेनेरिक केमिकल्स का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। वो आपका जैसे बुआई के तुरंत बाद हम एट्राजिन चलती है, जो प्री इमरजेंस है, जो घास को उगने से रोकती है पहले ही। एट्राजिन और आपका मेट्रीविजन हो गया। इसके साथ आप हल्का फुल्का 2,4-D अगर मिला देते हैं तो जो कोई छोटे खरपतवार हैं वो आपके ख़त्म हो जाते हैं और प्री इमरजेंस से आने वाले और जो हैं वो उसको होने रोक नहीं देते देता, हैं। रोक के रखता है उसको। और क्योंकि सिंचाई इसकी नाली में होती है तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं भरता खेत में, तो इस वजह से आपके ज़्यादा एक्सेसिव भी वो नहीं होते हैं। फिर से वही सिद्धांत फिर आ गया कि विंटर्स आ रही हैं तो बहुत सारी जो घासें हैं वो आपकी विंटर्स में नहीं, होंगे नहीं। डोरमेंट हो जाती हैं, तो वो नहीं ग्रो नहीं करती इतनी पेस से। तो आप हल्की फुल्की अगर इनसे हर्बिसाइड टाइम टू टाइम स्प्रे करोगे तो, और छोटी स्टेज पे अगर कर दोगे तो आधी डोज में। एक बहुत रोचक बात हाँ, इसमें और हाँ। बता दें आपको कि हम, क्योंकि इसमें हम खेत के हिसाब से दवाई नहीं लगा रहे हैं, हम खेत हाँ, के हाँ, हिसाब से हाँ, कि दवाई नहीं हमारा 1 लगा रहे एकड़ है तो हम इतने डालेंगे हैं। ही। हाँ, हाँ। उतना हम नहीं डाल रहे हैं, हमारी उससे आधी या उसकी भी आधी ही डोज इसमें लगती है अगर हर्बिसाइड की है तो भी। हम एक एग्जांपल अगर कोट करते हैं, अगर 2,4-D आप इस्तेमाल कर रहे हो तो उसकी रिकमेंडेशन जो है वो 1 लीटर की 1 एकड़ में है। हम सिर्फ 250 से 300 ml में अपनी पूरा खेत चला पूरा लेते हैं। खेत कर देते हैं, क्योंकि छोटी ही घास पे आप डाल दोगे तो जल्दी खत्म होगी और कम दवाई, प्लस आपकी इंतज़ार मत करिए कि बड़ा होगा तो हम बड़ा होगा, डालेंगे। प्लस आपकी क्रॉप पे कोई असर नहीं आएगा। जब वो 1 लीटर डोज को भी अगर वो कंज़्यूम रिकमेंडेड कर है, सकता है। हाँ, तो फिर आप तो 250 अगर ml या 300 ml डाल रहे हो तो वो तो उसके लिए कुछ भी नहीं है, उस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा उसका। तो किसानों का एक और सवाल था कि वो था कि मिट्टी कैसे चढ़ाते हैं और फिर इसकी जुताई जो है वो बड़ा मुद्दा था। तो इन्होंने हमें जो समझाया वो पहले भी था, फिर एक बार हम बात कर लेते हैं कि इसमें निराई कम होती है, इसमें जुताई की ज़रूरत कम पड़ती है, इसमें ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत कम लगता है। तो ऐसा नहीं कि मिट्टी चढ़ाई जाती है, लेकिन कम से कम 5 महीने बाद, मतलब बुआई के 4 से 5 महीने बाद पहली बार ट्रैक्टर आएगा इसमें। तो अगर इन्होंने अक्टूबर में बुआई की है तो मार्च के आसपास करीब नंबर आएगा यहाँ जी, पे। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके गन्ने की वैरायटी पे और आपके नंबर ऑफ टिलर्स जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। आएंगे बहुत टिलर्स हुँ, इसमें, हुँ, हुँ। बट जो कन्वर्जन इनटू मिलेबल मिल्क केन में। होता है वो आपकी स्पेस पे डिपेंड करता है। 15, 16, 17, 18 किले आ जाएंगे इसमें अपने आप हाँ, नेचुरली। हाँ, हाँ। बट लेकिन जो कन्वर्जन रेट है वो आपको इस डिस्टेंस में सिर्फ 8 से 10 गन्ने मिलेंगे हेल्दी मिलेबल केन्स। वो आपका डिपेंड करता है मार्च एंड या अप्रैल के आसपास आपके वो जब पूरे हो जाएंगे, और डिपेंडिंग अपॉन द वैरायटी आपका ट्रैक्टर चल जाए। अब जैसे मैंने पहले बताया कि मेरे पास छोटा ट्रैक्टर नहीं है, ना ही मुझे ज़रूरत पड़ी कि मैं उस पर इन्वेस्ट करूं पैसा। हुँ, हुँ, हुँ। 2, 3, 2.5, 3 लाख का जितने का भी आता है, हमने वो ना इन्वेस्ट करके अपने बड़े ही ट्रैक्टर और इम्प्लीमेंट से इसकी हम जुताई करेंगे, 2 से 3 जुताइयाँ इसमें करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये जो मिट्टी है वो इस नाली में आ जाएगी जुताई में ही। उसके बाद फिर हमारे पास जो इम्प्लीमेंट है जिससे हम कूड़ खींचते हैं, जिससे ये बेड हमने बनाए हुँ, हैं, हुँ, हुँ। उसी को हम उसी से हम उल्टा इसकी करें। मिट्टी चढ़ा देंगे। तो जो नाली है, ये जो बेड है,
इसकी मिट्टी सारी इस नाली में आ जाएगी, गन्ने के आसपास दोनों तरफ से चढ़ मिट्टी जाएगा। लग जाएगी और वो हमारी नाली बन जाएगी जिसमें हम अगली सिंचाई शुरू करेंगे और इसको मिट्टी लग जाएगी। अगर कहीं बाई चांस आपको 19-20 लग रहा है कि मिट्टी पर्याप्त नहीं है, तो आप मैनुअली भी थोड़ा सा लेबर लगा के फरुआ से एक 2 4 6 आदमियों को लगा के आप उस पर मिट्टी लगा सकते हैं। वो क्यों आपके एक्सपेंसेस में ऐड ऑन नहीं होगा, क्योंकि आपने ना इसमें गुड़ाई में आपने लेबर लगाई है। हम पिछले 5-6 सालों से हम इस पॉइंट पे आ गए हैं कि अब हमको इसमें गुड़ाई निकौनी की लेबर नहीं लगानी पड़ रही है, एक भी लेबर नहीं लग रही है। हम सारे वीड्स को केमिकली ही कंट्रोल कर ले रहे हैं। बस थोड़ी सी आपकी लेबर की मेहनत है कि वो फ्रीक्वेंटली थोड़ा उसको स्प्रे करना सही पड़ता है कहते और हैं। आपको सही दवाइयाँ और डोज पता होनी चाहिए। और आपका उत्पादन 500 से 600 कुंटल प्रति एकड़ बड़े के। आराम से ऑन टाइम जो बुआई होती है उसका बहुत आराम से 500 प्लस उत्पादन आता है। अच्छी वैरायटी और टाइम पे लगी हो तो 600 को भी टच कर जाती है बड़े आराम से। ये जो जुताई वाला जो मिट्टी चढ़ाने का मैटर था, इसको मैं थोड़ा और एलेबरेट कर देता हूँ कि क्या ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। अगर आपका छोटा ट्रैक्टर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप पहली फसल में पहले प्रयोग में आप ट्रैक्टर मत लीजिए। लेकिन अगर आप इसी तरह काम कर सकते, आप बैलों से भी काम कर सकते हैं और आप कुदाल से या जो छोटे ट्रैक्टर आते हैं पावर टिलर उनसे भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके पास संसाधन कितने हैं, आपके यहाँ मिट्टी कैसी है, मिट्टी मजबूत है, बलुई है, कपास वाली मिट्टी है, क्या काली दोमट मिट्टी है, उन सब पर निर्भर करता है। तो किसी भी किसान को जब आप फॉलो करें या उनको देखें तो आप ये ज़रूर करें कि आप अपने यहाँ की जो क्षेत्रीय आपकी मिट्टी जलवायु और आपकी कंडीशन है उनको जरूर फॉलो करें। जैसे ये अवतार सिंह जी को फॉलो करते हैं, लेकिन पंजाब की मिट्टी अलग है, उत्तर प्रदेश की मिट्टी अलग है और महाराष्ट्र की मिट्टी अलग है। ये अपने तरीके से अपने कुछ उनकी चीज़ मतलब मूल में वो हैं, लेकिन इन्होंने बहुत सारे इंटरवेंशन अपने तरीके से किए हैं और उनको करके ये अभी तक उत्पादन ले रहे हैं। तो ये आपने गन्ना देख लिया, हम आपको दूसरा खेत भी दिखाएंगे और साथ में आपका एक जो मेन क्रॉप लगी हुई इस समय की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस समय अब हार्वेस्टिंग का टाइम शुरू होने वाला, तो फसल तैयार है, हम वहाँ भी लेके चलते हैं। तो आशीष चलिए थोड़ा आपको मेहनत करवाते हैं। तो अब हम आपने जो लास्ट ईयर की हमने जो बुआई की थी वर्टिकल सिंगल बड से गन्ने की, आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो दूरी थी 2.5 फुट की रखी गई थी बड टू बड। ये यहाँ की नई वैरायटी है 14201 गन्ने की वैरायटी है ये। और अगर आप इसमें देखोगे तो ये वही सिंगल बड है और इस सिंगल बड में अब आप मिलेबल केन्स देख सकते हो। तो इस समय इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के करीब गन्ने हैं एक क्लम्प में। इसी तरीके से ये क्लम्प हैं। और बंधाई देखिए कि एक स्टेज के बाद ऐसे तो पहले इसमें मिट्टी चढ़ा दी गई थी। इस बार जो बेड था वो नाली बन गई है और जो जहाँ पे बड लगा था वो उस पर मिट्टी लग गई है और इनकी क्लम्प्स की फिर ऐसे बंधाई करी गई है। बाद में एक स्टेज पे आके फिर ये तो जो हमारी नॉर्मल प्रैक्टिस होती है आमतौर पे दूसरे गन्ने जैसे आमतौर से ट्रेंच से किसान भाई बोते हैं, उसी प्रकार से फिर इसका मैनेजमेंट उसी हिसाब से किया जाता है। आप देख सकते हैं ये खेत है, इस साल काफ़ी ज़्यादा बरसात हुई है। इसमें आप देखिए कि गन्ने की हाइट जो है करीब करीब 12-12 फुट का गन्ना है इस समय हमारे पास, क्योंकि इस बार बारिश और हवा आंधी तूफान का बहुत था तो बांधने के बावजूद भी गन्ना हमारा गिर चुका है। बट जो क्लम्प खड़े हैं तो आप उसकी हाइट अच्छे से देख सकते हैं, बढ़िया पैदावार देगा ये गन्ना हमें। पिछले साल अक्टूबर की सोइंग थी, सिंगल वर्टिकल बट से किया गया है।